बिग बॉस फिनाले है और यहाँ पे हम जानना चाहेंगे कि बिग बॉस फिनाले की जो तैयारियाँ हैं, यहाँ की तैयारी कैसी चल रही है? आदि आप बताएंगे फिलहाल में। बिल्कुल बहुत कमाल की तैयारी है और हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कौन विनर होगा। जो ट्विटर की मैं कहूँ पेज ट्रेंड सेट की गई थी वो शायद खारिज हो सकते हैं या फिर नहीं। आई गेस दैट इज द थिंग। बाकी मेरे जो दोस्त साथ मौजूद हैं वो भी बहुत अच्छे से बता पाएंगे। प्लीज राज दीक्षित आप बताओगे हमें कि कौन अभी हाल में अभी कौन एविक्ट हुआ है? देखिए ऑनर की अगर बात करें तो निशा और चुनू का एविक्शन ऑनर हो चुका है। तो अब देखते हैं फिलहाल कि इसके बाद कौन वो है जो टॉप 3 में जाने के बावजूद भी दोनों हाथ सलमान खान के हाथ में, और दोनों में से कौन जिताएगा। मुझे तो चांसेस लग रहे हैं फिलहाल इतने कट टू कट इतने कड़े कि मैं अगर करणवीर का नाम लूँ या फिर मैं विवियन का नाम लूँ, क्योंकि दोनों इतने स्ट्रांग प्लेयर हैं कि अगर वो टॉप 2 में पहुंचे तो फिर शायद मेकर्स के लिए भी मुश्किल हो जाए, वोटर्स के लिए भी मुश्किल हो जाएगी किसको वोट देकर के। उसमें अगर बात करें रजत भी है, अविनाश भी है, क्या कहना चाहेंगे मुकेश आप कि इस बार किस तरह का बिग बॉस का माहौल है टीम का? माहौल ऐसा है कि मीडिया को पेड होने का इल्जाम लगाया जा रहा है। रजत के फैंस बहुत ज्यादा लगा रहे हैं। जिस तरह से राज भाई ने, अभी मेरे जो सीनियर कोलीग है, उन्होंने बहुत ही प्रोफेशनल जर्नलिस्ट वाला जवाब दे दिया, विच आई टोटली डिसअग्री एट अ वेरी रिस्पेक्टिव नोट। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेकर्स को जिसको जिताना है उसको ही जिताएंगे। हम यहाँ चाहे कुछ भी कर ले। डिसअग्री इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग चुम टू विन, क्योंकि वो रियल थी। ये पर्सनालिटी का शो है। यहाँ पे फॉलोअर्स का जब से गेम शुरू हुआ है तब से वो लोगों के दिमाग में जाने लगा है जिसके जितने फॉलोअर्स हो उतने जीत जाए। इस वजह से रजत आज वहाँ है। मुझे लगता है रजत चुम की जगह पर है, वहाँ चुम होनी चाहिए थी। और जो सलमान खान का हाथ होता ना, एक लाडला होता और एक चुम। बट देखो मुझे ऐसा लगता है कि चुम ने खुद कहा था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बहुत सारी चीजें कि मैं कि करण की वजह से हूँ। सो ये पर्सनैलिटी दिखा के तो ऑडियंस ने भेज दिया, लेकिन अगर आप माइनस कर दो करणवीर को चुम की इस जर्नी से, तो चुम की क्या पर्सनैलिटी इतनी इफेक्टिव है कि वो फिनाले तक आ जाए? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। करणवीर नो डाउट इज वेरी एंड आई गेस अविनाश को भी टॉप 2 तक पहुंचना चाहिए था बिकॉज ही वाज द फर्स्ट कंटेस्टेंट जिसने गेम को एक नया रुख दिया था। हालांकि विवियन अगेन डिसअग्री, आप डिसअग्री में आई गेस ही डिसअग्री टू मच। आप लड़ाई देख रहे हैं जर्नलिस्ट की सिर्फ कंटेस्टेंट्स को लेकर, लेकिन आप मेरी बात सुनिए। who left up the game, वो चाहत Yes, थी। अगर चाहत आप सबको also, याद चाहत होगा कि also, I चाहत ने पहले सबको जगाया, और हम हेमा को कैसे भूल सकते हैं। अविनाश को तो बाद में रियलाइज हुआ कि शिट यही करेंगे तो टिकेंगे, और वो यही कर रहा है। मुझे और लगता आज है तक यही कर रहा है। विवियन की बात करें, जो हम जिसका घर का लाडला कह रहे हैं, वो बहुत देर नहीं लगा कि अपने आप को जागे। जब उनकी वाइफ आई तो वो जागे हैं, अदरवाइज तो अपने मस्त मौजी जिंदगी ऐसे लगे वेकेशन पे आए। नहीं, वो जागे और उसके बाद फिर वो सो गए। उनकी वाइफ ने जब उन्हें रियलिटी शो बैगेज ऑफ इतना लंबा करियर, 4-5 हाथ सर पर होना, तो ना आराम से इत्मीनान से पड़े थे कि चलो वो तो लोग देख ही लेंगे, नहीं भी होगा कुछ, तो शायद वो भी है। लेकिन जो घर में गधा पहले आया था वो चला गया था, बाकी बच गए थे। ओके, बट इस बार अगर आज से पूछे जाए तो जो माहौल बन रहा है घर के अंदर का, लोग हो रहे हैं ये जीतेगा, वो रजत के फैंस अलग है, विवियन के फैंस अलग है, प्लस अगर बात की जाए करणवीर के फैंस अलग है, तो देखिए फैमिली यहाँ पर आई हुई है। एक उम्मीद सा है कि भाई अगर करण जीतता है तो आई थी हिस्ट्री में होगा जिसने खतरों खिलाड़ी भी जीता और नहीं, हिस्ट्री में ये रिपीट हो चुका है। थोड़ा गैप था, लेकिन अपना हम सभी का चाहिए सिद्धार्थ शुक्ला खतरों भी जीत के फिर बिग बॉस भी जीत चुका था। जैसे मैं बैक टू बैक बता रहा हूँ, बैक टू बैक। वही मैंने कहा ना कि गैप होगा, लेकिन हिस्ट्री रिपीट नहीं, मतलब अगर हो गई तो रिपीट हो जाएगी। बट यहाँ पे चांसेस, वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे चांसेस कम है। मेकर्स ने करणवीर को इतना पॉलिश कर दिया है कि अब लाडला बनाकर पहले तो विवियन को डाउन किया, और अब लग रहा है सलमान खान सीधा हाथ पकड़ के उठा देंगे। क्योंकि जिस तरह से अभी हमें बीइंग अ जर्नलिस्ट बैक स्टेज जो डिटेल्स आ रही हैं, आप भी इस चीज से एग्री करोगे कि जो टॉप 2 लोग हैं, मैं मेकर्स पे इल्जाम लगा रहा हूँ। क्यों लगा रहा हूँ? भी हुआ नहीं है। मैं एक चीज और कह रहा हूँ, सिद्धार्थ से जब जैसे घर में आए तो वैसे ही सेम करणवीर मेहरा और रजत। नहीं, करणवीर मेहरा का गेम कब से चमका? मुझे लग रहा है 7-8 हफ्तों के बाद करणवीर को रियलाइज हुआ कि वो किसी रियलिटी शो में है, और फिर उन्हें एक सहारे की जरूरत पड़ी जिसका नाम है चुम दारा। जिस सहारे के साथ वो यहाँ तक पहुंचे, वो कहते हैं ना, डूबते हुए को तिनके का सहारा मिलना चाहिए, वो तिनका थी चुम, वरना करण नहीं होते। जिस तरह से करण के बिना चुम कुछ भी नहीं थी, उस तरह से चुम के बिना करण भी कुछ नहीं थी, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि उनका कुछ ओरिजिनल था भी नहीं, वो सिर्फ चुम के लिए ही अंडे बचा रहे थे, चुम के लिए ही टिकट फिनाले भी खेल तो रहे थे। सेम तो अमराज भी तो कह रहे थे ईशा के लिए।
हाँ, पर अविनाश के टारगेट पे रडार पे चाहत भी तो थी। विवियन भी एक वक्त के लिए था, करणवीर तो था ही था, रजत भी आ जाता था। पर करणवीर की बात कर ले, चुन की बात कर ले, तो इनको लगता था कि इनके अलावा और कोई है ही नहीं। हम राजमाता को भूल गए यार। शिल्पा भूल जाना ही अच्छा है। राज 50-50 की जो गेम है आई गेस वो आउट हो चुकी है। बट आई ओनली वांट टू सी दिस, कोई भी जीत की बात अलग है, गलत एग्जाम्पल सोसाइटी में नहीं रहना चाहिए। एक गुंडा मवाली जो सरेआम ये बोलता हो कि मैं पाड़ दूंगा फाड़ दूंगा, और फिर उनके सपोर्टर्स घर में आकर मीडिया को लिच्चड़ घोषित कर देते हैं, दैट शुड नॉट हैपन। आई गेस दैट्स इट। ओके, आप क्या कहना चाहेंगे लास्टली? ये जो इन्होंने कहा, मैं इसी पे एग्री करूंगा कि जिस तरह से एक, खुशी है। थैंकफुली आई एग्री टू दिस कि एक रॉन्ग एग्जाम्पल नहीं सेट होना चाहिए। ऑलरेडी बिग बॉस आपने रॉन्ग एग्जाम्पल सेट कर चुके हो। हम MC स्टैन की जीतने से खुश नहीं है। लोगों ने मुनावर की भी गलती बताई। मेरे कुलीग ने जो कहा था वो सही है कि मैं उस सीजन को प्रियंका चहर चौधरी और मैं अंकित गुप्ता, मैं अर्चना फॉर दैट मैटर, मैं साजिद सर एंड शिव ठाकरे याद रखता हूँ, अब्दू के लिए याद रखता हूँ। MC स्टैन, अगर यही आप फिर से करोगे ना तो आपसे विश्वास उठ जाएगा। सर राज, लास्ट में कुछ आप कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं तो ये बोलूँगा हम सब में अलग अलग राय विचार बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अल्टीमेटली विनर तो वही होगा जिसको जनता सपोर्ट करे। ओके, इस बिग बॉस 18 के सीजन को आप लोग कितना मार्क्स देना चाहेंगे? मैं आई Out of थिंक 10? 7.5। मैं 5 दूंगा, बिकॉज ना कंटेस्टेंट्स में दम था, ना मुद्दों में दम था, टास्क भी इतने ज्यादा नहीं हुए जितने पहले टास्क हुआ करते थे। मीडिया में दम था इस बार। मीडिया में दम था, इसीलिए आज हम यहाँ खड़े और वो आएंगे, हमें इंटरव्यू दे के जाएंगे। ओके, तो ये बिग बॉस का घर का माहौल है कि इससे मीडिया जहाँ पे ये बातें बता रही, कौन टॉप 2 में जाना चाहिए और किसे विनर